ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ गुरु तेग बहादुर सच्चे पिता महाराज जी सोढियां दी कुल दे विच जिन्हां दा जन्म हुंदा ते थोड़ा जा आपां पिछोकड़ वेखीए कि सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पिता जी तो सोढी वंश दी जो असी कह लईए एक वहा गुरु नानक दे घर च चलदा। सतगुरु गुरु रामदास जियां दे ग्रह 3 सपुत्रां दा जन्म हुंदा। श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जो सब तो छोटे ने, बाबा प्रिथी चंद जी सब तो वड्डे ने ते बाबा महादेव जी जो विचकार लेने। धन गुरु रामदास जी श्री अमृतसर नगर वसाउंदे आ। बाबा सालो जी इत आदिक सिख उत्थे 52 किते होर लोड़वंद परिवारां नूं लैके आउंदे आ। चंगे कारीगर लैके आउंदे आ। एक चंगा नगर वसदा। इत्थे ही संतोखसर रामसर जो असी इशनान करते हैं सरोवरां दे टक लगते ने। इसे ही नगर दे अंदर कोठा साहब जिहड़ा ओ पातशाह जी आप खत्ती गुरु अर्जुन दे पिता तैयार करते हैं। धन गुरु रामदास सच्चे पिता तो बाद गुरता गद्दी श्री गुरु अर्जुन देव महाराज नूं मिलदी आ। एक गल दा होर असी ध्यान रखना है कि गुरु रामदास जी अपनी हयाती दे विच ही एक होर गुरधाम अज जिन्हों असी कहने गुरु के महल, ये महाराज जी ने उस समय अपने निवास लिए तैयार किया सी। इनू गुरु के महल आपां कहने कहते ने कि सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज जियां दे ग्रह आप जियां नूं पता है संगत जी लमेरा समा पा के धन बाबा बुढ़ा जियां दी अरदास अकाल पुरख की कृपा दे नाल कला गुरु अर्जुन देव पिता जी ने वरताई ते गुरु हरगोबिंद पातशाह जियां दा आगमन होया। धन गुरु हरगोबिंद पिता जी नूं जिन्हों दल भंजन गुर सूरमा कहने आ, जिस पिता दे प्रथाए भाई गुरदास जी ने भी कहा सी चली पीढ़ी सोढियां रूप दिखावन वारो वारी, क्योंकि वो सोढियां दी पीढ़ी दी अगे गल चलदी पई आ। ते कहंदे ने कि एक बारी संगत ने ना गुरु हरगोबिंद पिता जी ने पूछया कि सतगुरु पुछन सिख अरदास कर। हाथ जोड़ के महाराज के चरणा च एक अरजोई कर दे। पुछन सिख अरदास कर 6 महलों तक दर्श निहारी। कि धन गुरु हरगोबिंद पिता जी असी 6 महल का भाव हुंदा संगत जी 6 शरीरां च गुरु नानक दी उस जोत दे दर्शन कर लेने। हुण सानू ये दसो कि अगे किन्ने जामियां दे होर दर्शन करांगे। ये गल गुरु हरगोबिंद पिता जी अपने समय च सिखां नूं कह के चले गए, भरोसा भी दे के चले गए ते एक भरम भी दूर करता। उथे महाराज नूं कहा जदों कि पुछन सिख अरदास कर 6 महलों तक दर्शन निहारी ते कहंदे ने कि अगम अगोचर सतगुरु बोले मुख ते सुनो संसारी। हुण महाराज कहंदे दुनिया दे लोगो जे पुछना चाहुंदे हो ते फिर वो भविखत वाक आप जियां नूं दसदे आ। कलयुग पीढ़ी सोडियां निश्चल नीव उसार खिलारी जुग जुग सतगुर धरे अवतारी। इत्थे ना जुग जुग दे अर्थ ने संगत जी 2 2 4। महाराज कहंदे 6 शरीरां तक तुसी दर्शन कर लेने ते अगले 4 जामियां तक गुरु नानक दी जोत शरीर करके इस मातलोक च विचरेगी। भाव कि ये भी दसता कि 4 गुरु होर होणगे ते ये भी दसता कि 4 तो बाद होर कोई नहीं होवेगा। फिर शब्द गुरु दा ही जिहड़ा है मर्तबा इस डंका संसार ते चलेगा। सो गुरु पिता कृपा कर दे। महाराज जियां दे घर संगत जी 5 पुत्र ते सतगुरु दे घर एक धी दा जन्म हुंदा। गुरु हरगोबिंद पिता दे घर वड्डे ने बाबा गुरदित्ता जी, बाबा सूरजमल जी, बाबा अनी राय जी, बाबा अटल जी। सब तो छोटे ने गुरु तेग बहादुर जी। एक महाराज दे घर धी आ बीबी बीरो जी। हुण सतगुरु जी आसा की वार दा कीर्तन सुनते पे, क्योंकि आपां गुरु तेग बहादुर जी दे इतिहास ते आ जाइए।
सतगुरु गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दरबार साहब आसा की वार दा कीर्तन सुनते आ। बाबा बिधि चंद धन बाबा बुढ़ा जी नाल ने, होर प्यारे सिख जो सतगुरु दे नाल हुंदे ने। कहंदे इधर जिथे जो अस्थान गुरु रामदास जी ने गुरां दे निवास लई बनाया सी ना, इत्थे साडे सत्कारयोग माता नानकी जी इन्हां दी कुख तो धन गुरु तेग बहादुर जी दा आगमन होया। इतिहास दे अंदर ये भी थोड़ा जा वेख लीए कि 3 वारी नाम जो नानकी जी करके आया। एक असी बेबे नानकी कहने आ, एक असी नानकी माँ जो धन गुरु हरगोबिंद पिता जियां दे 3 विआह होए सी ते उन्हां चों एक माता नानकी जो बकाले दे रहन वाले सन। ते एक नानकी दा जिक्र उदों आउंदा है जदों संगत जी असीं सिख इतिहास नूं महाराजा रणजीत सिंह दा पढ़दे आ, उत्थे फिर नानकी जी दा जिक्र आउंदा है। सो खैर जदों धन गुरु तेग बहादुर जी दा आगमन होया ते एक सिख ने आके अरदास करके कहा, सतगुरु आप जियां दे घर लाल, आप जियां दे घर पुत्र दी दात गुरु नानक जी ने बख्शी है। कहंदे बड़े ठरमे नाल सहज नाल आसा की वार दा भोग पिया, अरदास कीती। दीवाना दी समाप्ति तो बाद बाबा बिधि चंद गुरु के सिख आप दरबार साहब तो चल के ते गुरु महल जांदे आ। सतगुरु सच्चे पातशाह जी अज गुरु तेग बहादुर जी नूं संगत जी अपनी कुछड़ लैंदे आ। ते साडा इतिहास कहंदा है गुरु हरगोबिंद पिता जी ने गुरु तेग बहादुर जी नूं जमदियां शीश झुका दिता सी। ये बड़ी वड्डी गल है। ते बाबा बिधि चंद ने एक गल कही, सतगुरु तुहाडे घर अगे भी 4 पुत गुरु जी ने बख्शे, असी पहला भी सब खेडां वेखियां पर एक कौतक नहीं वेखिया कि तुसी जमदे बच्चे अगे शीश झुकाया होवे। ते धन गुरु हरगोबिंद पिता जी ने फिर उत्थे भी रहमत वरताई। कहंदे जो हुण आया ये गरीबां दे दुख वंडण वाला आया, जो हुण आया ये तेग दा धनी आया, जो हुण आया ये सूरवीर योधा आया, जो हुण आया सतगुरु जी कहंदे ये पर्दे ढकण वाला आ गया है। देखो महाराज दी कृपा हुई ते संगत जी गुरु नानक दे चरना च ना महाराज ने अपने कुछड़ लैके गुरु तेग बहादुर जी नूं अरदास कीती कि धन गुरु नानक जी जो पुत्र हुण साडी झोली तुसी पाया, सच एवे अपनी रहमत वरतायो कि इनू जुल्म दे अगे अड़न दी जाच आ जावे, इनू ताकत बख्शियो, इनू जीवन बख्शियो। ते सच है जदों गुरु तेग बहादुर जी दा जीवन असी सुनदे आ ते गुरु जी दा जीवन इन्हां 3 गल्लां विच परोया सी। महाराज जी अनुराग दी मूरत सन, गुरु तेग बहादुर जी वैराग दी मूरत सन ते धन गुरु तेग बहादुर जी त्याग दी मूरत सन। कहंदे सतगुरु नूं कदे कोई खासदियां नहीं सी वेंदा, हमेशा सच्चे गुरु पिता ने शुरू तो ही उस परमात्मा दी इबादत च जुड़े रहना। ताही तां कहंदे आ कि जिनकी इबादत बड़ी होती है उनकी शहादत बड़ी होती है। कलम भी संगत जी इतिहास तां लिखदी है जे घड़ी जाए ते जे घड़न तो कन्नी कतराए ते कदे इतिहास लिखे नहीं जाते। शहादतां भी वो दिंदे आ जिन्हां ने स्वास स्वास रब दी इबादत कीती होवे। गुरु तेग बहादुर सच्चे पिता जी थोड़े चलो क्योंकि बहुता कुछ उन्हां दे बचपन दा मिलदा नहीं। कहंदे जदों पढ़ाई दा समा आया ना ते गुरु हरगोबिंद पिता जी रमदास लैके आए। बाबा बुढ़ा जी जिथे रहिंदे ने क्योंकि उम्र बहुत वडेरी हो चुकी सी ते माज ने कहा सी असी हुण आप चल के बाबा जी तुहाडे कोल आया करांगे। ते कहंदे ने कि धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी नूं एक होर तुसीं इत्थे थोड़ा वेख लईए कि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि बचपन तो ही नाम तेग बहादुर गुरु जी का रख दिता गया, पर कुछ विद्वान कहते ने त्यागमल रखिया। सो ये दोने नाम प्रचलित ने इतिहास च। कहते जदों बाबा बुढ़ा जी कोल गुरु तेग बहादुर जी नूं लैके आए ते सतगुरु जी कहते इन्हां नूं तुसीं शस्त्र ते शास्त्र दी विद्या सिखाओ। ते बाबा बुढ़ा जी हाथ जोड़ के कहते असी ते अल्पग बुद्धि दे मालकां, तुसी ते प्रतख गुरु हो। कहते तुहाडी अरदास करके ही तां इस पीढ़ी दी अगे कुल चली आ, तुहाडी कृपा दे नाल ही तां साडे ते रहमतां होईयां ने। जो गुरु नानक देव जी ने तुहाडी झोली च सिੱਖੀ दी दात पाई है वो सिੱਖੀ दा हुण तुसी सबक मेरे पुत्र गुरु तेग बहादुर नूं सिखाओ। कुछ समा गुरु तेग बहादुर जी
रमदास दी धरती ते बचपन दी कुछ उम्र नूं बाबा बुढ़ा जियां दे समय च हंडा के उन्हां कोलों सिੱਖੀ दी दात, उन्हां कोलों शस्त्रबाजी, घोड़बाजी, उन्हां कोलों धार्मिक ग्रंथां दी सिੱਖਿਆ ते जो गुरु नानक जी दे घर दा सिद्धांत सी उह च निपुण हुंदे आ। समां पैंदा ते फिर सतगुरु सच्चे पिता इत्थे अमृतसर साहब दी धरती ते आके टेकदे आ। हुण गुरु हरगोबिंद पातशाह जियां दे वड्डे पुत्र बाबा गुरदित्ता जियां दे विआह दा समां आया, क्योंकि असी वो घटनावां नाल लैके चलना जो शहादत दे नाल मिलदियां ने। वैसे तो बड़ा लंमेरा इतिहास है गुरु तेग बहादुर जी दा, क्योंकि गुरु नानक जी तो बाद जे लम्मा समा किसी ने दूर तक जाके प्रचार किया ते गुरु तेग बहादुर जी ने गुरु नानक जी तो बाद किया। सो इत्थे हुण बाबा गुरदित्ता जी जो वड्डे पुत्र ने सतगुरु जी दे, उन्हां दा आनंद कारज ते जदों संगत जी बाबा गुरदित्ता जियां दा जन्म गुरु हरगोबिंद पिता जियां दे ग्रह होया सी ना, ते धन बाबा बुढ़ा जी ने एक गल कही सी कि इन्हां दी मूरत सूरत गुरु नानक जी दे चेहरे नाल मिलदी आ। क्योंकि गुरु जी दे बहुत लम्मा समा बाबा बुढ़ा जी ने दर्शन किए। फिर कमाल दी गल वेखो कि जिस थां ते जिस नगर च गुरु नानक जी दा विआह होया उसे ही नगर दे विच बाबा गुरदित्ता जी विआहण जांदे, बटाले दी धरती ते, जिन्हों पखो के रंधावा भी पहला कहा जाता रहा। इत्थे हुण सतगुरु दा जदों वड्डा सपुत्र विआहण आउणा है ते महाराज दी उम्र विद्वाना ने 4 साल लिखी है। गुरु तेग बहादुर जी दी कहंदे घर च पातशाही है ते बहुत महंगी पोशाक पवाई गई। अक्सर गोदियां च रहन वाले बच्चे मापियां दा ज़्यादा प्यार लै जांदे आ। इनू भाई गुरदास जी ने भी हामी भरी, कहंदे बड़े महंगे सोने दे कंगण महाराज नूं पवाए गए, बड़ी महंगी पोशाक पवाई गई, शाही सिर ते दस्तार सजाई गई। हुण जदों बरात चलन लगी आ ते रस्ते दे विच कहंदे सियाल दे दिन सन ते जिवें अज भी लोग वेखण आउंदे ने बरातां, उदों भी महाराज दे वड्डे पुत्र दी बरात लोग वेखण आए। उन्हां विच वड्डे आए, छोटे आए, गरीब आए, अमीर आए। कुछ बच्चे इहो जिहे ने जिन्हां ते तन ते कपड़े नहीं पाए होए। सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी 4 साल दी उम्र च जदों बच्चियां नूं वेखदे आ ते बरात जांदी पई आ ते बरात चों निकल के बच्चियां कोल चले गए। देखो जो बचन गुरु जी ने उन्हां दे जन्म वेले कहे सी कि ये गरीबां दे दुख वंडाउण वाले आए ने। कहंदे आ कि गुरु तेग बहादुर सच्चे पिता उस बच्चे नूं जाके पुछदे आ ते अपनी उम्र भी केवल 4 साल शरीर करके कहंदे इन्नी ठंड दे विच तू तन ते वस्त्र नहीं पहने। ते बच्चे दे बोलां ने हिरदे नूं छलनी करके रखता। कहन लगे साडे सिर ते मां नहीं जो सानू वस्त्र पवा सके, गरीबी भी एडियां कि तन ढक्कन नूं साडे कोल कोई कपड़ा नहीं। गुरु तेग बहादुर जी ने महंगी पोशाक, वेखो अज भी ना असीं विआहां ते महंगे तो महंगा कपड़ा पाने आ, अपने वालों हर बंदे दा जतन हुंदा है, कोई आम दिन नहीं सी। वो कहंदे अपने वो महंगी पोशाक नूं ला के उस बच्चे दा नंगेज ढकिया ते वापस फिर परत के जेडे ओ बरात आए ते माता नानकी जी ने वेख लिया ते कहन लगे कि पुत्र तुहाडी पोशाक किथे? कहंदे मां ओ सामने गरीबां दे बच्चे खड़े, उन्हां विचों किसे ने वस्त्र नहीं तन ते पहने ते मैं अपनी पोशाक ला के ओदे नंगेज नूं ढकिया। पता नहीं जदों किसे दे नंगेज नूं वेखदा ते मेरे तो वेख नहीं हुंदा। कहंदे इन्नी गुफ्तगू बच्चे नाल माता जी करदे आ ते इन्ने करदे नूं गुरु हरगोबिंद पिता जी कोल आए। कहन लगे की होया? कहंदे वेखो पोशाक जिहड़ी आ विआह चले आ ते ये बच्चे दे कहंदा मैं तन नूं नंगेज वेख्या ते ढक आया ओनू दे आया। ते माता जी नूं ना गुरु हरगोबिंद पिता ने फिर इत्थे भी एक गल कही। कहंदे मां देखो असी मां कह रहे हैं उन्हां दी सुपत्नी गुरु महल ने कि नानकी जी गुरु तेग बहादुर जी नूं कुछ ना कहो, अज इन्हां ने किसे बच्चे दे तन नूं नंगा वेख्या ते अपने तन दी पोशाक ला के ओदा नगन ढक दिता। कल नूं किसे धर्म नूं सच एवे किसे जुलम दे विच पीड़िया वेखणगे ते ओदे नंगेज नूं अपने शरीर दे चोले दी चादर पा के ढक देणगे। इनू खिंद दी चादर तां कहा जांदा है। ते सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पिता 4 साल दे उम्र च ये बख्शिशां लैंदे ने। ते साध संगत जी गुरु जी 5 वरियां दे होए
साडा इतिहास कहता महाराज बहुते बोलते नहीं सी किसी नाल। अजे अमृतसर साहब की धरती ते ही ने गुरु साहब कहते इन्हां ने चुप रहना, एकांत च रहना ते हमेशा चौंकड़ा इन्हां दा लगा होना। माता नानकी जी ने कहा कि ये सारी दिहाड़ी चौंकड़े च रहिंदे आ, किसी नूं बुलाउंदे नहीं, ज़्यादा खांदे नहीं, बस किसी याद च इलाही च जुड़े रहिंदे आ। इत्थे फिर महाराज ने ना एक गल कही सी गुरु हरगोबिंद पिता ने, कहंदे इन्हां दे हिस्से बहुत वड्डी सेवा है, तैयारी होण तो ही करन लग पे आ। उदों तो ही तैयारी चल पई, बहुत बंदगी। केवल असीं ये गल कहने आ बाबे बकाले दी धरती ते महाराज ने इन्ने साल तप कीता, बंदगी कीती, प्रचार कीता, नहीं उन्होंने जदों सुरत संभाली उदों तो चौंकड़ा मारना शुरू करता सी। गुरु जी की बाणी पढ़ो संगत जी, महाराज की बाणी भटके मनां नूं टिका दे दिंदी आ। महाराज की बाणी केवल उन्हां दे 59 शब्द ते 57 श्लोक जो भोगां ते पढ़दे आ, 1 घंटे च बाणी का पाठ हो जाता है। कदे मन बेचैन होवे, कदे मन च कह लो कि टिकटकी लगी होवे, उस गुरु की बाणी पढ़ियो, वेखो मन दे विच किन्नी तरवास गुरु की बाणी बख्शदी, क्योंकि महाराज ने हर शब्द मन नूं संबोधन करके उच्चारण किया। गुरु तेग बहादुर जी अपने पिता गुरु हरगोबिंद पातशाह जियां दे नाल संगत जी कीरतपुर की धरती ते आ चुके आ। इत्थे सतगुरु पातशाह जी अपना टिकाणा करदे। बाबा गुरदित्ता जियां दे घर ना 2 पुत्र पैदा होए ने, धीरमल ते उस तो छोटे ने हर राय जी, जिहड़े अगे 7वें गुरु बनणगे, क्योंकि ये भी इतिहास तुसीं नाल थोड़ा रखियो। इधर महाराज सच्चे पातशाह की छोटी उम्र च आनंद कारज विआह किया जाता है। करतारपुर जो जलंधर दे नेड़े दा एक जिथे अज गुरुद्वारा साहिब है, इत्थों दे वसनीक ने माता विशन कौर जी ते पिता दा नाम है संगत जी लाल चंद जी। इन्हां दे अगे पुत्री है जिन्हां नूं मात गुजरी आपां कहने आ। ये बहुत गरीब सी परिवार ते इन्हां ने आप फरियाद की। कहंदे एक दिन लाल चंद जी संगत च बैठे ते इदां हुंदा सी गुरुआं दे वेले, ते उठ के कहन लगे सतगुरु एक दात मंगन लगे आ, झोली पायो। महाराज कहंदे दसो, कहंदे साडी धी मात गुजरी जी सच एवो वार जोग है, असी चाहुंदे आ तुहाडे छोटे पुत्र नूं विआही जाए। गुरु तेग बहादुर जी नाल महाराज जी रिश्ते नूं कबूल करदे आ। वैसे माता जियां दा लाल चंद जी दा जिहड़ा जद्दी पिंड है संगत जी, वो अंबाले दे नेड़े लखनौर उत्थों दे रहण वाले सी, रहिंदे वो करतारपुर सी, इस करके हिस्टरी च करतारपुर आउंदा है। ते फिर महाराज जियां दा जदों आनंद कारज होया ना, ये बोलां नूं ध्यान नाल सुणियो कि जदों मापे धीआं नूं वड्डियां करके पढ़ा के संस्कार दे के सच एवे अपने कह लो कि दिल दे टुकड़े नूं जदों किसे नाल तोड़ दिंदे आ। अज जदों विआह संपूर्ण होया, माता जी गुरु तेग बहादुर जी नाल अपने सहुरे पिंड आन लगे ने, ते दोने हाथ जोड़ के लाल चंद कहंदा सतगुरु मेरे कोल कल्ली धी आ, होर देण नूं कुछ नहीं। ते संगत जी महाराज सच्चे पातशाह ने कलावे च लैके कहा सी, जेड़े अपनी धी दे दिंदे आ पिछे रह की जांदा है देन वाला। इत्थे इतिहासक बोल ने साडे गुरु साहब कहंदे जिन तनुजा अर्पण कर दीनी तिस पाछे क्या वस्त रख लीनी। उन्हें पिछे राखी की लिया जिन्हें धी किसे नाल तोड़ती। सो ये भी साडे लई बड़े पूर्ण आ जो समाज च असीं वेखदे आ। खैर विषय च रहीए, गुरु मेहर करे। कहंदे फिर जदों सतगुरु जी चलो समा पिया, महाराज ना 4 जंगा लड़दे। गुरु हरगोबिंद पिता जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ जंग ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਵੀਰੋ जी ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਮਹਿਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੰਗ ਲੜਦੇ। ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲੜੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਵਾਲੇ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਫਤਿਹ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਬਾਣੇ। ਤੇ 75,000 ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਤੇਗ ਇੱਥੇ ਵਾਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ होर साडियां बीबियां चवारे ते खलो के जंग वेखदियां सी।
देखो कैसी ये दात इलाही आ कि थले धन गुरु हरगोबिंद पिता जी लड़ते आ, जो माता नानकी जी दे पति ने, असी शब्द वरत लिए क्योंकि अर्थ समझ आ जाऊगी, ते धन माता गुजरी जी दे सोहरा जी लगदे, ते गुरु तेग बहादुर जी दी उम्र कुछ वरे आ, ते माता नानकी जी ने सुनेहा भेजिया सी लाल जी नूं भेज दिओ, पर धन गुरु हरगोबिंद पिता जी कहंदे सी मर्द परखे जंगां दे मैदान च जांदे आ। सतगुरु सच्चे पातशाह ने इहो जी तेग वाई, दुश्मनां दे आहू लाए। फिर कुछ विद्वान ये भी कहंदे आ कि जो महाराज ने कृपा कीती सी, इत्थे फिर खिताब गुरु तेग बहादुर जी दा दिता सी। ते ये भी कहंदे आ कि जो महाराज ने तेग बहादुर नाम रखिया सी, उस नाम दी लाज रखी, भाव कि उन्होंने होर प्रचलित कीता सी संसार च। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कीरतपुर दी धरती दी भी एक घटना बड़ी प्यारी है जी। कहंदे सतगुरु जो दीवान च आंदे रहे ना महाराज दे दरबार च, ते गुरु जी ने नीवी पा के आया करना, कदे अख नहीं सी तां चुक के रख दे कि कौन बैठा है, इत्थों तक कि तखत ते बैठे सतगुरु जी दे, जिवें अज ना असीं भावना नाल मत्था टेकदे आ गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं। संगत जी कदे भाव बना के वेखियो, जदों महाराज तखत ते बहिंदे होवणगे, सिख आउंदे होवणगे किन्ने चाअ नाल, ते जिहड़ा सिख बाणी पढ़ के आंदा होवेगा महाराज नूं किन्नियां बख्शिशां करदे होवणगे। यही गल्लां गुरु साहब ने साडे झोली च पाईयां सी। कहंदे रोज गुरु जी ने आना, मत्था टेकना, संगत करनी ते चले जाना, ते सिखां ने नोट करना। संगत ने एक दिन पूछ लिया कि महाराज जी तुहाडे छोटे फरजंद आउंदे ने ते नीवी पा के आउंदे ने, ते मत्था टेक के नीवी पा के चले जांदे, किसे वल ध्यान नहीं, इत्थों तक कि तुहाडे वल भी नहीं वेखदे। ते महाराज कहंदे आउणगे ते तुहाडे सामने ही सवाल करांगे। गुरु जी अगले दिन आए संगत दीवाना च, मत्था टेक के मुड़ लगे, ते महाराज ने पूछ लिया गुरु तेग बहादुर जी नूं कि लाल जी संगत पुछदी आ कि जदों दरबार च आउंदे हो ते नीवी पा के आउंदे हो ते मत्था टेक के नीवी पा के लंघ जांदे हो। कहंदे निमरता दे विच सतगुरु बोले, पातशाह जो अंदर दे औगण पापां दी पंड नूं जाणदा होवे, उन्हां दियां अखां च अखां नहीं पाईयां जांदियां। सतगुरु तुसी दोए जहान वालिए हो, तुहाडी इत्थे ओथे सरकार है, तुसी मेरे जन्मां जन्मां दे पापां नूं वेखदे हो, ते जिहड़ा अंदर जाणदा होवे उहदे नाल किवें अखां च अखां पाईयां जाण। कहंदे इन्नी गल कही सी ते सारी संगत रो पई सी बैठी कि महाराज दा पुत्तर होके 24 घंटे बाणी च लीन रहन वाले इन्नी निमरता दियां गल्लां करन मना सी किथे तुरे फिरदे आ। संगत समा पिया ते गुरता गद्दी दे अगे गल चलदी आ। गुरु हरगोबिंद पिता जी इत्थे थोड़ा जा ध्यान रखियो कि गुरता गद्दी अपने किसे पुत्र नूं नहीं दिंदे, अपने पोतरे नूं गुरता गद्दी दिंदे आ। वेखो इतिहास दा ये किवें चलदा है। बाबा गुरदित्ता जियां दा जो अगे जिक्र कीता कि उन्हां दे घर 2 पुत्र पैदा होए, बड़े सन धीरमल जी ते छोटे सन गुरु हर राय जी। जदों धीरमल पैदा होया सी ना, ते बाबा बुढ़ा जी ने भी गल कही सी कि फिर प्रिथी चंद पैदा हो गया से, क्योंकि जिवें उन्हें विरोध किया सी ये भी वो कुछ करेगा। ते बाबा बुढ़ा जी जो कह देंदे सी, वो कदे वाक बिरथे नहीं सी जांदे, क्योंकि एक साध बचन अडलादा महाराज दी बाणी कहंदी आ। ते कहंदे आ कि हुण सतगुरु जी ने वार जो अपने गुरता गद्दी दे योगता दे अनुसार गुरु हर राय जी नूं साध संगत जी 7वें गुरु साडे बनाया, वो गद्दी नशी होए। संखेप ही आपां चलीए ते माता नानकी जी आए। देखो इस भावना नाल नहीं आए कि मेरे 5 गुरु किसी नूं गुरता गद्दी नहीं मिली, इस भावना दे नाल आए कि इन्हां दा विआह भी हो गया, ये किसी मसंद नाल बोलते चालते भी नहीं। गुरु तेग बहादुर जी वालों संगत नाल इन्हां दा कोई बहुता विरलाप नहीं, मिलाप नहीं, ते इहदा की बनेगा। गुरता गद्दी तुसी अपने पोतरे नूं देती जो तुहानूं ठीक लगा, पर मेरे पुੱਤ वास्ते की तुहाडा उपदेश है। ते कहंदे फिर माता नानकी जी नूं ना सतगुरु पातशाह ने एक गल कही सी, समा आऊगा गुरु तेग बहादुर जी भी गुरता गद्दी ते बैठणगे। समा आऊगा इन्हां दे घरे ओ पुੱਤ पैदा होना कि सच इवें ओदा सानी कोई संसार ते नहीं होवेगा। तुसी हैरान होवोगे कि इन्नियां बख्शिशां गुरु तेग बहादुर जी नूं हो रहीआं ने। बचपन च अजे कुछ सवास लए ने ते गुरु जी ने किन्ने भविख दे बोल कहे,
4 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਭਵਿੱਖਤ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਅਜੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਤੇ 33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੇ ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਕ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ जी नूं, माता नानकी जी नूं ते गुरु तेग बहादुर जी नूं कोल बुलाया। जदों गुरता गद्दी देती ना, क्योंकि मां नूं पता सी अजे आपां हुण ज्योति जोत समा जाना है। कहंदे गुरु जी ने 3 बख्शिशां अपनी झोली चों कीतियां, एक कटार दित्ती, एक पोथी साहब दित्ती ते एक अपने जेब चों रुमाल दिता। माता गुजरी जी धन माता नानकी जी ते धन गुरु तेग बहादुर जी नूं प्रिंसीपल सतवीर सिंह एक गल कहंदे ने, कहंदे 3 बख्शिशां लईआं ते गुरु साहब जी कहंदे तुसीं इत्थे नहीं टिकना, हुण बाबे बकाले दी धरती चले जाओ। उदों कल्ला बकाला ही कहा जाता सी, बाबा तां बनिया क्योंकि जदों गुरता गद्दी गुरु 8वें पिता गुरु तेग बहादुर जी नूं दिंदे आ ते रिश्ते विच बाबा लगदे ने उन्हां दे, तां करके उस नगर नूं अज असीं बाबा बकाला कहने आ। इहदा पिछोकड़ भी है थोड़ा कि महाराज जी क्यों भेजदे ने अपने बाबे बकाले दी धरती ते गुरु तेग बहादुर जी नूं। ओह एक तां सी कि गुरु जी किसे नाल वचन करके आए सी। कहंदे बाबे बकाले दी धरती ओह है जिथे पंचम पिता गुरु अर्जुन दे महाराज दे सुपत्नी गुरमहल माता गंगा जी चढ़ाई कीते सी। ओह है अस्थान जिथे भाई मेहरे जी दा घर है। ये भाई मेहरा ओ जिथे गुरु हरगोबिंद पातशाह टिके सी, लम्मा समा इत्थे रहे, सिक्खी दा प्रचार कीता, अपनी माता जी दा हत्थी संस्कार कीता। ते भाई मेहरा जी कहंदे कुछ समा हो टिको, गुरु जी कहंदे कई साल टिकांगे पर जामा होर होवेगा, घर तेरा होवेगा। हुण गुरु तेग बहादुर जी उस भाई मेरे दे घर च आके टिके जी। 26 साल 9 महीने का जिक्र करदा इतिहास। गुरु जी ने इस बकाले की धरती नूं नवाजिया। ओही दिन रात बंदगी च लीन रहना। ते देखो इस चीज़ दे ना बड़े भरम पाए गए साडे तर्कवादी प्रचारकों वालों। ते अक्सर एक बेनती जिन्नी को मत गुरु ने बख्शी कि गुरु साहब अजे गुरु नहीं बने। गुरु जोत गुरु हारस साहब महाराज कोल गई आ, फिर गुरु जोत गुरु 8वें पिता कोल जानी आ। गुरु तेग बहादुर जी ने उत्थे तप कीता, बंदगी कीती, सिक्खी दा प्रचार भी कीता। महाराज जी जल पानी नहीं बाहर अंदर भी जाते रहे, नेड़े नेड़े लागे पिंडां च सिक्खी दा प्रचार करना, टुटियां नूं रब नाल जोड़ना। जेड़े कहंदे असीं नहीं मनदे जी इन्ना चिर तप गुरु ने कीता, उन्हां नूं जाके दसो कि गुरु ते अजे गुरु बने ही नहीं। गुरु ते बनने जदों घटना गुरलादो रही दी चलनी आ, उन्होंने सिक्खी रूप च रह के इत्थों तक वरत लिया कि गुरु पुत्र रूप च रह के बकाले दी धरती नूं समा दिता। ते इहो जिहा समा दिता अज लोग उस धरती ते नतमस्त होके अपने आप नूं वड्डे भागां वाले समझदे आ। सतगुरु इत्थे आए, संगत जी महाराज दा उही रूटीन रहना। गुरु इधर गुरता गद्दी गुरु हारस साहब महाराज दे बाद गुरु 8वें पिता गुरु हरकृष्ण जी महाराज कोल जांदी आ। सतगुरु जी कीरतपुर दी धरती नूं नवाज के दिल्ली पहुंचदे आ। इत्थों फिर जिहड़ी घटना अगे चलियां ते बाबे बकाले दी धरती ते लम्मा समा जदों सतगुरु जी रहे, बड़ियां खेडां होईयां। आखिरकार गुरु हरकृष्ण जी महाराज जदों ज्योति जोत समाउण लगे ते शरीर दे क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्ना हालात हो चुके सी, सारे दुख अपने पिंडे ते ले। महाराज ने फिर उत्थे ही परिक्रमा करके ते बाबा गुरदित्ता जी, ये गुरदित्ता जी महाराज दे पुत्र नहीं, ये गुरदित्ता जी बाबा बुढ़ा जियां दी वंश विचों सी। ते जदों तक गुरु अंगद दे पिता तो लैके गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक जदों भी गद्दी दा तिलक दिता गया, जो मर्यादा हुंदी सी ना, वो केवल बाबा बुढ़ा जियां दी वंश ने निभाई, कोई दूजा नहीं सी निभा सकदा। वो सारी बख्शिश बाबा बुढ़ा जियां दे परिवार चों सी। सो उस समय उन्हां दे अगे खानदान विचों बाबा गुरदित्ता जी महाराज दे नाल हुंदे सी। इन्हां नूं फिर गुरु जी वो सारी क्रिया करके जो हुंदी सी 5 पैसे नारियल इत आदिक। ते गुरु जी कहंदे संगत ने पुछया किहदे लड़ ला के चले हो। ते वेखो ये बड़ी वड्डी प्रीख्या सी हुण संगत दी। माज ने नाम नहीं लिया, सतगुरु सच्चे पातशाह ने एक रमज पाई
कि बाबा बसै ग्राम बकाले बन गुर संगत सगल संभाले। जो रिश्ते च साडे बाबा जी लगदे आ ਉਹ अगले गुरु होवणगे ते बकाले दी धरती ते विराजमान ने, उथे चले जाओ। इत्थे हुण गुरु पातशाह दी गद्दी फिर जिहड़ी बाबा जी कोल आउंदी आ ते संगत जी किरपा ये रहमत वरती। कहंदे आ कि जदों इत्थे पता लगा ना कि हुण बाबा शब्द वरतिया गुरु 8वें पिता जी ने, ते धीरमाल ने रोला पाता कि मैं भी बाबा, वो भी चक के महाराज सच्चे पातशाह दा स्वरूप मसंदा नूं लैके ते बकाले दी धरती आया, प्रकाश किया। उत्थे होर भी आके इकट्ठे होए। इत्थों तक लिखिया कि जो 22 मंजियां ने वो अपने उत्थे आके लागियां, 22 गुरु डम्मी जेड़े आके बह गए। सतगुरु सच्चे पातशाह उस तरह जेड़े ने वो बंदगी करते ने, किसी नाल बहुता बोल चाल कुछ नहीं। माता गुजरी जी हर समय नाल रहंदे रहे ते जिहड़ी वो बेनती करनी सी कि 3 बख्शिशां जो कीतियां सी ना गुरु तेग बहादुर जी नूं, माता गुजरी जी नूं, माता नानकी जी नूं, कहंदे कि जिहड़ी कटार सी ना सतगुरु गुरु तेग बहादुर पिता ने इन्नी बंदगी कीती सी, वो कटार ही गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे हाथ दी किरपान बनी सी, जिन्हें दुश्मनां दियां सच एवे किरपानां खुंडियां करतियां सी। उसे किरपान नूं कदे खालसा भी सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे रहे। ते अगे तुसीं सुनोगे वो इतिहास। ते जो रुमाल सी कहंदे वो रुमाल ही एक दिन हिंद दी चादर बनिया सी। जो पोथी सी उस पोथी नाल माता गुजरी ने इन्नी बाणी पढ़ी, इन्नी बाणी पढ़ी कि सानू मर्द अगंबड़ा सूरमा गुरु गोबिंद सिंह पिता दे के गए। सो ओदा वहास ही मार दी कृपा दे नाल अगे होया। सतगुरु जी लम्मा समा इत्थे रहे। एक घटना होर इत्थे 2-4 मिनट दी कह के फिर क्योंकि लड़ी अगे कल असी तोरांगे। मक्खन शाह लुबाणा जी झेलम नगर दे नेड़े टांडे दे रहन वाले सन ते टिंबरू नदी दे कहंदे दरिया च इन्हां दा वेड़ा फस गया सी। ते इन्हां दी जो गुरु नानक जी तो ही एक लड़ी चलती आ रही है। ये नहीं कि केवल मक्खन शाह लुबाणा केवल 9वें गुरु दे वेले होए, ये गुरु नानक जी तो ही सिखां दे निकट रहे ने ते हर साल अपनी किरत च दसवंध लैके गुरु जी दे चरनी आउंदे रहे, क्योंकि व्यापारी सन उस समय इंटरनेशनल। इस समय भी इन्हां नूं नहीं सी पता गुरता गद्दी ते इस समय कौन विराजिया जां इधर की भाणे। इन्हां ने गुरु नानक जी दे चरनां च अरदास कीती कि सतगुरु जो जोत तुहाडी जिस शरीर च वरत रही है, क्योंकि इन्हां दा बेड़ा डुब्बण कंढे सी। जदों हथ खड़े करते कि हुण बचना नहीं, इन्हां ने अरदास कीती सी 500 मोहरां दी कि असीं भेंट करांगे, साडे ते रहमत वरतायो। कहंदे जपजी साहब दा पाठ शुरू किया बाबा मक्खन शाह जी ने उस डोल दे बेड़े च, ते साडे लई पूरने पाए। जिदन साडी सिखां दी जिंदगी दे बेड़े डोलन उदन बाणी पढ़ियो, जिंदगी दे बेड़े भी गुरु कंढे ला दिंदा है। असीं उदों भज जाने आ खब्बे सज्जे किते बाणी वाल आ जाइए। कहंदे सतगुरु के सिख ने बाणी पढ़ी, महाराज ने जी मोढा लाया, मोढा ला के मक्खन शाह लुबाणे दा जहाज कंढे लाया। सतगुरु पता लग्या कि दिल्ली आए, कहंदे सब तो पहला ते दिल्ली जदों देखिया कि महाराज जी ज्योति जो समा गए, पता लगा बकाले इत्थे आए ते अगे वेख्या कि इत्थे ते गुरु ही बड़े बन के बैठे आ। ते इन्हां ने डेरा किया 500 घोड़ जिहड़े सवार सिपाही नाल रहिंदे सी, इन्हां दा परिवार नाल सी, ठाठ बाट बहुत ज़्यादा सी, शाहां वर्गी। कहंदे ने कि जिहड़ा धीरमल नूं पता लगा मक्खन शाह लुबाणा आया, उहदे ते बसंत हुण गेड़ियां मारन जाके कि साडे कोल आओ, स्वरूप साडे कोले। ते धीरमल जिहड़ा गुरु है 8वें पिता जी कह के गए। मन च विचार कीती कि 2-2 मोहरा रख के मत्था टेकांगे, जिहड़ा सच्चा होवेगा आपे कह दूगा 500 कहा सी ते 2-2 रख के खैड़ा छडाई जाना। कहंदे 2-2 मोहरा रख के मत्था टेकिया ते जिहड़ा स्वरूप सी ना उहदे अगे 5 मोहरा रख के मत्था टेकिया। धीरमल देन लगा असीसां, तेरा कारोबार चले, जुग जुग जिए, चढ़दी कला हो जे। जिवें अजकल दे फोकी डम्मी गुरु करदे आ सानू अपने मगर लाण दे लई। मक्खन शाह लुबाणा जी नूं धीरज ना आया, कहंदा नहीं सच्चा कोई नहीं मिलिया। कहंदे रात पई अगला दिन चढ़िया ते वसनीकां नूं बकाले दियां नूं पुछदे आ कि कोई होर है इत्थे। ते कहंदे फिर दस्सिया सी किसी बजुर्ग ने कि हाँ एक गुरु हरगोबिंद पिता जी दे सब तो छोटे जो गुरु तेग बहादुर जी
वो किसी नूं बाला बुलाउंदे चलाउंदे नहीं, बस अपने उस भोरे च रह के तप करदे आ, बंदगी करदे आ ते सिੱਖੀ दा प्रचार करदे आ, दावा नहीं रखदे। कहंदे एक धीरज आया, अगले दिन परिवार दे नाल अपने शाह सवार लैके ते महाराज दे जिहड़े ने उस भोरे वाल जा रहे आ। इत्थे ना गुरु दा सिख एक हमेशा महाराज दे निकट वरती रहिंदा सी। जदों इकट्ठी संगत तुरी होवे ते आवाज़ बड़ी आउंदी, खड़ाक बड़ा हुंदा, गुरु तेग बहादुर जी सिख नूं आवाज़ मारदे कि बाहर की हो रहा। ते सिख कहन लगा सतगुरु मक्खण शाह लुबाणा अपनियां सिपाहियां ते परिवार नाल तुरे आउंदा। ते महाराज जी कहंदे जाके कह दिओ कि गुरु घर निमरता दे नाल आईदा, एवें भज्जे रोले नहीं इत्थे पाईदे। देखो एक पासे धीरमल मगर मगर लगा पिया कि मैं गुरुआ इधर आओ, ते एक पासे ये है वो घर जिहड़ा सच एवे इत्थे सिद्धांतां दी गल पहलां करदे। कहंदे सिख ने जाके कहा कि मक्खण शाह मेरे पिता जी कहंदे जे इत्थे आउणा ते निमरता चा अपना ठाठ बाड़ पिछे डेरे ला के आ। हुण थोड़ी जी तरवास वजी कि ये कोई आम नहीं। फिर चलो बड़ी निमरता च गए परिवार समेत, मत्था टेक के ना फिर उस तरह दो मुहरा रख के ते अंदरों एक तरला लिया कि गुरु नानक जी सिखां दा होर इम्तिहान ना लो, जे सच्चे आ ते आप प्रगट कर दिओ। गुरु तेग बहादुर जी ने जदों अंदर दी वेदना सुनी ना ते सतगुरु कहन लगे दो रख के खैड़ा छुड़ाई जाना, जदों भीड़ च सी उदों 500 कहा सी। उस माहौल नूं कदे अपनी अखां सामने लैके आईए कि एक पासे तरलो मच्छी हुई पई पूरी कौम, गुरु दा पता ही नहीं लग रहा, डम्मी गुरु मंजियां ला के बह गए ने। ते जदों गुरु ने गल कही होएगी ते मक्खण शाह लुबाणे नूं किवें उन्हां दा हिरदा शरदा च आया होवेगा। महाराज कहंदे रोला ना पाई। देखो इतिहास है कि मुंह काला करन दी गल चली। कहंदे बाबा मक्खण शाह लुबाणे ने अपना आप मुंह काला करके चुबारे ते चढ़ के कहंदे कित्थे भज्जे फिरदे हो, सच्चा गुरु ते इत्थे आके टिकिया पिया। 500 मोहरां रखियां सच्चे पातशाह ने कहंदे चादर ला के मोढा भी दस्सिया सी कि इत्थे जख्म भी नहीं हल्ले होए, अजे तां जख्म भी है जिस मोढे नाल सच एवे मक्खण शाह जी तुहाडे जहाज नूं गुरु ने कंढे लाया। संगत जी महाराज नूं शरीर ना समझिए, गुरु साडे जोत सी, ओ निरंकारी जोत जो अज भी खंडा ब्रह्मंडां च गूंजां पाउंदी आ। जदों जोत नाल असीं प्यार करके अरदास करके कोई कर्म करांगे ना ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एक कृपा कीती। कहंदे जिथे याद करोगे उथे गुरु तेग बहादुर जी सहाई होवणगे। एक नाम तुसी एक बार भावना नाल लै लो, तुहाडे घर च कदे अन्न दी तोड़ नहीं आवेगी। ते बचन पढ़ियो तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवे धाए, ते अगली बेनती सब थाई होए सहाय। जिथे भी याद करो, अज भी ओ गुरु जोत साडी मददगार है, बस भरोसा एक ते कर लिए। हुण गुर लादो रे कोठे चढ़ उन रोला पाया। सारी उम्मत आई, संगत आई, भेटावां 500 मोहरा बहुत कुछ रखिया। संगत जी गुरु दे बचन सी, कहंदे मसंदा नूं धीर मलियां नूं, बाकी ते चले गए। धीर मल ने बहुत ज्यादा इत्थे क्रोध कीता, मसंद इकट्ठे कर ले। कहंदा हुण की करिए? कहंदे गोली मार के मार दिओ। संगत जी गुरु तेग बहादुर जी ते मसंद सीए नाल पैसे करके कि तू गोली मार के ते देखो ये शब्द वरते गए ने कि महाराज नूं मारन दियां प्लैनगा। कहंदे माता नानकी जी अज अपने पति दे बोलां नूं याद करदे आ कि एक दिन तेरा भी पुत गुरता गद्दी ते बैठेगा। जदों सियां मसंद ने गोली मारी सी ते मत्थे नालों छुआ के लंघी सी। मां ने एक गल कही सी, धीर मल जिस माया दी खातर मेरे पुत दे गोलियां मारदा है तेरे भी पल्ले नहीं पैनी। ए त्रिशेना दे विच ही तू सड़ सड़ के मरेगा। वेखो मां दा हिरदा सी ना, पर गुरु तेग बहादुर जी दा हिरदा पता केड़ा सी? महाराज ने 3 वारी क्या भले धीर मल भले जी, भले तीर मल धीर। बहुत बार बोले बचन श्री गुरु गैर गंभीर। कहंदे महाराज ते गोलियां वज रहियां ते महाराज कहंदे धीर मल तेरा भला होए। ते जदों एक गल होर कही महाराज ने, कहंदे सिंघो पहला कुछ नहीं सी ते इधर कोई हमले नहीं,
आ माया आई तो गोलियां भी नाल ही आ गई जे। भाव कि माया कदे कल्ली नहीं आउंदी, बड़े दुश्मन भी नाल ही लैके आ जाती है। साडे पल्ले तुहाडे कुछ ना आवे, लोकी कहंदे ठीक है रब तुहाडे दिन चंगे कर दे, पता ही लगदा अखां नाल ते दिलां दीयां गोलियां केड़ा केड़ा मारना शुरू कर दे। मक्खण शाह लुबाणे नूं पता लग्या ते संगत जी 500 जो उहदे नाल सिपाही सी जाके धीरमल ते धावा बोलिया, सब शमियाना सरੂप महाराज दा लैके पहुंच गए डेरे च। गुरु साहब ने गिला किया, कहंदे ओ आए ओहदे बंदे आए 25 बंदे नाल लैके आए सी, जिहड़ा सियां मसंद सी वो सब कुछ लुट के लै गया। तुसी आए ते उन्हां दा लुट लियांदा, फिर फर्क की रह गया, जाओ मोड़ के आओ। कहंदे सी स्वरूप नहीं देना। मक्खण शाह नूं महाराज कहंदे नहीं, स्वरूप भी दे के आओ, ये गुरु नानक दा घर है, महाराज आपे कोई कला वरताणगे, बाणी भी उचारी जाऊगी। सो इतिहास नूं इत्थे रोकदे आं, अगे महाराज जी